ایک सूचना है, एक पर्स कानपुर साल के सामने गेट के पास गुम हुआ है, जिसको मिला हो कंट्रोल रूम में लाकर जमा कर दे। साथियों, अपने अगले डेलीगेट साथी होंगे मास्टर मंसूर अहमद कुंजरा, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश से। बहनों और मेरे कौमी बिरादर के लोगों, यानी मूलवासी लोगों, मैं सबसे पहले बाबाए कौम इज्जतमाब आजहानी भीमराव अम्बेडकर को खिराज अकीदत पेश करता हूं। उसके बाद मैं मुस्लिम पसमानदा कौम, जो छोटी छोटी बिरादरियां उमरा, बहना, नाऊ, फकीर, बुखारी, चुहियार, भटियारा, भिस्ती, ऐसी जातियां हैं जो भारत की मूल निवासी जातियों की हम वजन है, बराबर है, जिनकी कौमी पहचान भी एक दूसरे से मिलती है। लिहाजा हमारी और मूल निवासी भारत के रहने वाले एससी, ओबीसी और पसमानदा तबका की तमाम कौमों की हमारी बिरादरियों के मेल खाते हैं। हम एक दूसरे के भाई हैं, हम एक दूसरे के खून से मिलते जुलते रिश्ते हैं। हमारी आपके नाक नक्शे, हमारे चेहरे, हमारी बोलचाले, हमारे आपके रस्म रवाज एक जैसे हैं। फिर ये क्या वजह है कि हम आपसे अलग हैं? हम एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। एक हिंदू कहकर और एक मुस्लिम कहकर, जब तक हम खूनी रिश्ते में मुब्तला रहे, हम आप एक दूसरे के, हमारे आबा अजदाद, हमारे बाप दादा एक रहे, हम सब एक रहे। लेकिन जब हम ब्राह्मण, जो यहाँ के आर्य समाज के लोग थे, जो बाहर से आए और उनके यहाँ के रहा करके हुकूमत किया, उनके जुल्म और सितम से जब हमें निजात न मिली और हम लोगों को ज्यादा तकलीफ हुई, तो हम लोगों ने मजहब तब्दील किया और कोई मुसलमान हो गए। और मुसलमान होते ही इन मुस्लिम ब्राह्मणवादियों ने, जो मुस्लिम ब्राह्मणवादी हैं, शेख, सैयद, मुगल, पठान, जिस तरीके से हिंदू समाज में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय होते हैं, उसी तरीके से मुस्लिम समाज में शेख, सैयद, मुगल, पठान होते हैं। इनके भी इरादे वही हैं जो ब्राह्मणों के इरादे। उन्होंने हमेशा यही कहा, और एक शेर कहता था, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद आयात, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। हकीकत ये है कि हकीकत में नमाज में तो ये हमें बराबर खड़ा कर लिया, मस्जिद के साल में हमें बराबर खड़ा किया, लेकिन अफसोस कि जब मस्जिद से हम बाहर निकले तो इसने हमें अपने बराबर कभी नहीं समझा और हमें अपनी चारपाई तक पर बैठने नहीं दिया। वहां हमें पुरवा कहा गया, वहां बहरा कहा गया, वहां नाव कहा गया, वहां टिफारी कहा गया, वहां भटियारा कहा गया। इस तरह की जातियों से हमें कहा गया। लेकिन अफसोस, तब्दील मज़हब के बाद जिन जातियों का नाम हमें दे करके गाली समझा जाता था, वही गाली समझ करके शासन प्रशासन में हमें जाने नहीं दिया जाता था, इल्म से दूर रखा जाता था,
की जाती थी, तालीम का बंदोबस्त नहीं होता था, उन सब की परवाह न करते हुए, ये जुल्म और सितम को सहते हुए हम लोगों ने मजहब तब्दील किया और इस मजहब इस्लाम में आए। इसलिए आए कि हम मसावात का पैगाम है, बराबरी का पैगाम है, हम बराबर हो जाएंगे। लेकिन बाद में ये मालूम हुआ कि किसी शायर ने कहा है कि इस्लाम की अजमत का क्या जिक्र करो हमदम, इस्लाम के अजमत का क्या जिक्र करो हमदम, संसद में बहुत सैयद, मस्जिद में फकत जुम्मन। तो हम लोगों को फकत दुनियावी कहने मंफात, जो दुनिया में फायदा है, जो दुनिया में फायदा मिलना चाहिए, हमें नहीं दिया गया। हमें सिर्फ ये कहा तुम मुसलमान हो जाओ, मजहब ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन मरने के बाद भाई सिर्फ जन्नत में रहना। वहां बड़े बड़े अंगूर हैं, यहाँ के छोटे अंगूर मत खाओ, वहां झोरी बराबर अंगूर है, वहां खाना। मैं कहता हूँ मेरे भाई, अगर मेरी आदत यहाँ छोटे अंगूर खाने की नहीं है, तो क्या जन्नत में झोरी बराबर अंगूर खा करके मैं अपने हाजमा सही रख सकता हूँ? हकीकत ये है। लेकिन अफसोस हमारे ही बरादरी के लोगों ने, जिन्होंने तब्दील मजहब किया, मजहब को बदला, मजहब में आए, तो उन्होंने क्या किया? उनका जो गाली की नजर से देखते थे, भटियारा कहते थे, चुड़ियार कहते थे, कुआ कहते थे, इस तरीके के लफ्ज से इस्तेमाल करते थे गाली समझ करके कि इन्हें बराबर न समझा जाए। वो अपने को अपनी कौमी पहचान लगाते थे। ये सहाबुद्दीन है, सैयद सहाबुद्दीन है, ये उमर फारूक है, ये फलाने हैं, ये ढकाने हैं, ये सिद्दीकी है, ये खान है, ये पठान है, आगे लगा लेते थे। हमारे आगे कुछ नहीं। हम सलीमुल्लाह थे तो सुल्ला हो गए, हजीबुल्लाह थे तो दुल्ला हो गए, कलीमुल्लाह थे तो कुल्लू हो गए। इस तरीके से हम कुल्ला, भुलवा, जुमवा, रंगवा, धुबिया, इस तरीके से नाम हमारे पुकारे मिल लगे। अफसोस कि हमारे लोगों ने, जिन्होंने कुछ तालीम हासिल की, कुछ पढ़ा, कुछ लिखा, कुछ उनको एहसास जागा, तो उन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक लफ्ज सुन लिया कि जाहिलों के बीच में बैठने से जाहिलियत आ जाती है। लिहाजा उन्होंने अपने बाप दादों को, क्योंकि हमारे बाप दादा पढ़े नहीं थे, उनकी औलादों को जब उनकी वालिदैन ने पढ़ाया, उनके पिता ने पढ़ा दिया, तो ये जब पढ़ लिख करके आया, तो क्योंकि ये पढ़ा तो था लेकिन लिखा नहीं था। हमारे कौम का एक भी कोई नुमाइंदा अभी नहीं जो तारीख के सबात में अपना नाम लिखवा चुका हो, तारीख लिखा हो, कोई फिक़ही किताब लिखा हो, कोई ऐसा उलमा नहीं पैदा हुआ जो धर्म का ठेकेदार बना हो। हम पसमानदा कौम की बिरादरियों को कभी नहीं आगे बढ़ने दिया। लिहाजा हमारे लोगों में ये एहसास जागा कि ये एहसास कमतरी है, एहसास बरतरी होना चाहिए। एहसास कमतरी और एहसास बरतरी। हम लोगों को ये कहने लगे यार क्या करते हो तुम लोग, तुम तो खुजरा हो, तुम तो बेहला हो, अपने तो यार मुसलमान सब भाई होता है, सब आपस में मिलकर के रहा करो, क्या यार ऐसी एक बातें करते हो, तुम्हारे अंदर एहसास कमतरी आ गया। मैंने कहा भाई अगर आपके अंदर एहसास बरतरी ना आता तो मेरे अंदर एहसास कमतरी कैसे आता? लिहाजा इन लोगों ने क्या किया कि हम लोगों को सिर्फ कहीं पर झगड़ा किया। हकीकत यह है कि पसमानदा मुस्लिम कौम का आज तक कोई भी लीडरशिप पैदा नहीं हुआ। यहीं पर एक कौम पसमानदा तबका के अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब थे, जिन्होंने मोमिन कॉन्फ्रेंस चलाया करते थे, जिसके बदौलत कुछ पसमानदा कौमों मुस्लिम ने इन कुल्ला चुरा बेरा लाल फकीर भटियारा जैसी जातियों में कुछ बेदारी आई थी, कुछ जागृत पैदा हुई थी। ये लोग कुछ जानना शुरू किया था, लेकिन अफसोस उस जमाने में तब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो वहां का ब्राह्मणवादी मुसलमान जो था, जो ऊंची जात का मुसलमान था, जो फॉरवर्ड मुसलमान
اس نے فوراً تیاری بنائی اور یہاں کے مسلمانوں کو ننگا لچا لفنگا بالکل بے گھر بار چھوڑ کر کے وہ فوراً پاکستان چلا گیا. اور ہم لوگ جو یہاں کے مول نواسی تھے یہی رہے. یہ ریاست میں تھے, سیاست میں تھے, ہر طریقے سے تھے. یہ لوگ وہاں چلے گئے, ہم جو بچے اور بچ گئے یہاں کسی طریقے کودتے پھرتے پڑے رہے. 55 سال آزادی کے گزر گئے, لیکن آج بھی ہمارا پسماندہ طبقہ کا ایک بھی MLA MP نہیں بن پایا. ایک بھی قانون ساز اسمبلی میں نہیں جا سکا. ایک بھی منسٹر نہیں بنایا جا سکا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے ایک لفظ استعمال کیا, اقلیت, جسے کہتے ہیں مراٹھی, جسے ہندی میں کہتے ہیں الپ سنکھیک. الپ سنکھیک کا مطلب ہوتا ہے تھوڑے تعداد میں, اقلیت کا مطلب ہوتا ہے قلیل تعداد میں جو تھوڑا ہو. افسوس ہم تھوڑے نہیں تھے, ہم بہوجن تھے. اور یہ بچے یہاں پر ہندوستان میں جو بچ گئے, باقی تو فارورڈ جان گیا کہ ایک نہ ایک دن یہاں ہندوستان میں بھی امبیڈکر واد جاگے گا, اور جب امبیڈکر واد جاگے گا تو یہاں کا مول نواسی مسلم سماج بھی جاگ جائے گا, تب ہمیں کہیں ٹھور نہیں ملے گا. تو وہ فوراً سمجھ گیا, مسلم برہمن واد جاگا, اور اس نے فوراً جو ہے دونوں برہمن وادوں نے, ایک ہندوستان اور ایک پاکستان, ایک میں جواہر لال نہرو تو وہاں پہنچ گئے محمد علی جناح. اس طریقے یہ دونوں ہماری برادری کے نہیں تھے, یہ ہمارے خون سے ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا, یہ دونوں آریہ سماج کے تھے. ان دونوں نے بٹوارا کر دیا, اور بٹوارا کرنے کے بعد ہمیں مسلمان کہہ کر کے تمام لوگوں کو ایک طریقے سے ایک جھنڈ بنایا. ہم لوگوں کو مسلمان کا لفظ دیا اور یہ کہا کہ سب مسلمان آپس میں برابر ہیں, آپ جو بھی ہم کہیں آپ اس کی پیروی کریے, آپ ہمارے راستے پر چلیے, جو ہم پائیں گے آپ کو دیں گے. لیکن افسوس اتنے دنوں سے آپ کو معلوم ہوگا پنڈت جواہر لال نہرو رہے پردھان منتری, تو محمد ذاکر حسین بھی راشٹرپتی رہے. یہ دونوں برہمن سماج کے تھے. اگر وہ کیا کہتے ہیں, ایک اور راشٹرپتی نہیں ہوتے, علی احمد ہوئے, یہ بھی ہمارے ہی قوم کے نہیں تھے. یہ دونوں ایک ہی چٹے پٹے کے برہمن وادی سماج کے, جن کے وجہ سے ہمارے سماج کے پسماندہ طبقہ کے مسلمانوں کی جو آج حیرت ہے, آپ کا رہبر تیار ہوا, آپ کے رہبر تیار ہوئے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر. اسمبلی میں جب ریزرویشن کا مسئلہ آیا تو ریزرویشن میں یہ مسئلہ اٹھایا گیا کہ مسلم سماج میں بھی پسماندہ طبقہ کے چڑیا پیرا ناؤ بکی چڑیا کھڑیارا ایسی ذاتیاں ہیں جن کو ریزرویشن دے کر کے ان کو آگے بڑھایا جائے. اس وقت اسمبلی میں مولانا عبدال کلام تھے, وہاں بیٹھے تھے. ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جی نے کہا کہ مولانا کیا کہتے ہو, میں چاہتا ہوں کہ ان چھوٹی چھوٹی برادری کے مسلمانوں کو بھی آگے لایا جائے ریزرویشن دے کر کے. تو یہ مولانا در پر اٹھا گیا, کیونکہ وہ ہمارے آدمی ساتھ نہیں, اس کے اندر برہمنی ویوستھا تھی. اس نے فوراً چہرہ بدل لیا اور کہا امبیڈکر ہم اس معاملے میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے. مسلمان سب آپس میں برابر ہوتے ہیں, کیا تم مسلمانوں میں فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہو؟ اس طریقے کے لفظ کہہ دینے سے جو
मुसलमान का मुसलमान बनाए, और उसके इस ढोंग की वजह से आज हमारे तमाम कौमों की जो तबाही हुई है वो आपसे छुपी हुई नहीं है, सब लोग जानते हैं। ले आज हम चाहते हैं हमारे कौमी भाइयों में आज का जो उन्वान रखा गया है, जिस विषय पर आज बात करनी है कि यहाँ पर तब्दील मज़हब के बाद जो कौमी बेदारी होनी चाहिए, जो कौम की पहचान हो चाहिए, उस कौम को हम अपनी कौमी पहचान भूल गए हैं। मसलन हम कुनवा है तो हमारी बिरादरी के राइन कहते हैं, कोई जुल्हा है तो अंसारी कहता है, कोई इस तरीके से देवाली है तो सिद्दीकी कहता है, इसी तरीके गद्दी है तो सिद्दीकी कहता है, इसी तरीके बहुत से भटियारा है अपने को फारूकी कहते हैं। लेकिन अफसोस ये बात का है कि जब ये जातियां ऐसे तरीके से लिख दी जाती है तो ये बैकवर्ड से फॉरवर्ड में हो जाती है। जब ये लिख दी जाती है, कोई शेख लिख देगा, कोई पठान लिख देगा, कोई खान लिख देगा, तो हम अक्सरियत से अकलियत में आ जाते हैं, बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक में आ जाते हैं। और ये सोलह व्यवस्था के लोगों के जो ऊंची जात का मुसलमान है, इसकी एक चाल है। जब होटल लिस्ट बनती है तो गांव गांव में इसका आदमी पहुंच जाता है, तो भाई क्या नाम है? कल्लू। तुम कौन? भुल्लू। तुम कौन? सुल्लू। तुम रहमान, तुम जुम्मन, तुम सपुरा, तुम बपुरा, तुम लटरा, तुम खटरा, इस तरीके के नाम लिखेंगे। कौन जात? मुसलमान। कौन जात? मुसलमान। ये मैं बताओ कि कुंवरा है, कि गेंडा है, कि फकीर है, कि चुड़ियार है, कि बटियारा है, ऐसी बात एक और बताई, खाली मुसलमान। जब ये और अपने आगे अगीमुल्ला रहमानी, अगीमुल्ला उस्मानी, फलाने सिद्दीकी, नियामत खान, फलाने पठान, इस तरीके से लिखेगा। जो पठान की लिस्ट देखिएगा, ये देखा नीचे तक कुल्लू गुल्लू सुल्लू, तो वोटर लिस्ट देखने वाला जो कानून साज असेंबली में लोग होते हैं, वो ये जान जाते हैं कि ये सब उसी जात से आए हुए हैं। तो हम लोग अपनी पहचान ही भूल जाते हैं, हमारा कोई पहचानने वाला ही नहीं है। बतलाइए आज तक इतनी बड़ी अधिवेशन हो जाते हैं, कभी भी ये नाव कुंवरा बहना फकीर चुड़िया भटियारा की बात आई है आज तक कि इनको कहीं कुछ दिया जाए? कभी कोई नहीं देने वाला। मैंने इस एहसास को जगाने के काम किया। जब मैंने शुरू अपने को कुंवरा कहा तो मेरे भाइयों ने ही मेरे पुष्ट पर जर्बकारी शुरू की, मेरे पीठ पर तोड़ा मारने का काम किया। जब दुनिया तरक्की कर रहा है तो ये कुंवरा कुंवरा चिल्ला रहा। मुझ पर ये कहना शुरू किया कि जब दुनिया अरे हीर से यादव हो गया और गौरिया से पार हो गया, कुर्मी से पटेल हो गया, अरे तू जब कुंवरा राहीर हो गया तो तू कुंवरा क्यों कहता है? मैंने कहा भाई अगर हुकूमत में हिस्सेदारी नहीं है तो कुंवरा कुंवरा रह जाएगा, गहना गहना रह जाएगा। मैं कहता हूं जब तक सियासत में हिस्सेदारी नहीं होगी, हुकूमत में हिस्सेदारी नहीं होगी, तब तक कोई आपको सम्मान देने वाला नहीं। आज से 10 साल पहले यही लालू जी प्रसाद जी अभी आए थे यहाँ पर। पहले आप पूछिए इनको अहीर कहा जाता था। मुलायम सिंह यादव हमारे उत्तर प्रदेश में है। 10 साल के अंदर शासन प्रशासन में भागीदारी होने की वजह से आज उनका क्या है, एक भी दुल्हा को हम लोग अहीर नहीं कहते हैं। भैया दुल्हा यादव जी एक पौवा दूध दे देना, लेकिन इन पूरा बरादरी के लोगों को कोई भी बाजार में कभी भी कोई कहता हो कि राइन साहब एक छटाक मिर्चा दे दे, कोई कहता है मेरे भाई? हुकूमत में हिस्सेदारी नहीं तुम्हारा सम्मान कैसे मिले? तो मैंने कहा भाई मुझको कुंवरा ही रहने दे, मैं कम से कम तुम्हारे अंदर का एहसास तो जगा दूं। मेरे भाई आते हैं यहाँ पठान बना करके बोलते, खान कह के बोल देते, पूछता हूँ तुम कौन जाते तो कहते धोबी।
जनाब मैं आपको वाकया अपना बतलाता हूँ। मैं बम्बई गया, अपने लोगों से मिलने गया, तो मैं चल करके वहां के लोगों को, अच्छा, तो वहां गया, वहां के लोगों से मिला। तो वहां जाने के बाद मैंने देखा कि तमाम बिरादरियां जो है मुस्लिम समाज की, ये सब पसमानदा कौम की है, जो यहाँ छोटे छोटे कारखानों में काम कर रही है, रंगाई कर रही, छपाई कर रही, बिनाई कर रही है, ये वही बिरादरियां हैं। लेकिन उनसे मैंने पूछा भाई आप कौन है? तो कोई कहे मैं खान, मैं फलाने के पास गया तो कहे पठान, इसी तरीके कोई सिद्दीकी, कोई उस्मानी बतलाए। मैं बड़ा चकाचौंध में पड़ गया कि आखिर ये वाकया क्या है। तो एक से मैंने पूछा भाई आप कौन से खान है? क्या यहाँ का जो सलमान खान है फिल्मी दुनिया में रहता है उसकी जात का हो? तो कहीं नहीं भैया हम नहीं। तो मैंने दरियाफ्त किया, वहां पूछा लोगों से, तो पता चला यार ये भरवारी का कूड़ा है। यकीन जानिए कपड़ पट्टी बम्बई के अंदर है, वहां मैं जा करके देखा 85% कोड़ा बहना लाऊ फकीर थे और सब अपने को खान पठान कह रहे थे, जिससे हमारी अक्सरियत को, हमारी तादाद को घटाया जाए। हम चाहते हैं कि हमारे बिरादरी के लोग जहां भी कहीं हो अपनी कौमी पहचान, अपनी मूल निवासी पहचान को मत भूलें। अगर हम अपने, चूंकि लोकतंत्र में संख्या का महत्व होता है, किसी एक आदमी का महत्व नहीं होता है। इस लोकतंत्र में, जमहूरियत में, अगर यदि आपकी संख्या ज्यादा है तो हुकूमत आपके साथ है। मैं इन्हीं बातों के साथ, हम तो भाई वो है कि तो न विसाले सनम मिला, न खुदा ही मिला, वो न इधर के रहे न उधर के रहे, हमको लोगों को तो कुछ मिला ही नहीं। अब हम चाहते हैं कि हम जो अपने पूर्वजों को पिछड़ गए थे, इन पूर्वजों के साथ मिल करके एक समन्वय बनाए और इन दोनों ब्राह्मणवादियों को भगाने का कार्य करें। खाली मुसलमान का नाम न ले, मुस्लिम ब्राह्मणवादी लोगों को भी हिंदू ब्राह्मणवाद को भगाए तो ये मुस्लिम ब्राह्मणवाद को भी भगाने का कार्य करे, तभी हम पूरे तरीके से सफल हो पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को तमाम करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज, जय मूल निवासी।